बाबा साहेब को लेकर मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी पारा काफी चढ़ने लगा। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिमा विवाद को लेकर एमपी कांग्रेस के 3 दिवसीय आंदोलन का ऐलान हुआ है, जहां पर जीतू पटवारी, हरीश चौधरी और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर बाबा साहेब के बहाने भाजपा को जमकर घेरा। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और सरकार पर सियासी निशाना साधा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने संयुक्त प्रेस वार्ता ली। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने जब से संसद में बाबा साहेब के अपमान की शुरुआत की, तब से बीजेपी ने इसी को प्रयोग में लिया। भाजपा वाले प्रदेश में भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान के संस्थापक अंबेडकर नहीं, BN राव हैं। ये देश के इतिहास को बदलने और आरएसएस नागपुर के एजेंडे को लागू करने की कोशिश है। देश की संसद में शुरुआत की बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की, तब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मध्य प्रदेश में एक तरह से इसको प्रयोग के रूप में ले लिया। एक पोस्टर चल रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में, जिसमें ये आम जनता को बताने की कोशिश की जा रही है कि संविधान के निर्माता असली संस्थापक बाबा साहब अम्बेडकर नहीं थे, वो BN राव साहब थे। ये क्या मैसेज है? ये देश के इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। ये पीछे से जो नागपुर का एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश हो रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि ग्वालियर में अंबेडकर जी की मूर्ति लगवाने के लिए अभियान चलाएंगे। 23, 24 और 25 जून को कांग्रेस अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करेगी। 23 जून को पूरे प्रदेश में घर घर जाकर बाबा साहेब और संविधान के बारे में जानकारी देगी। 24 जून को गरीब बस्तियों में जाकर चर्चा और भोजन करेंगे। 25 जून को ग्वालियर में 1 दिवसीय उपवास करेगी कांग्रेस पार्टी, जिसमें विधायक भी मौजूद रहेंगे। हम 23, 24 और 25 तारीख को, 23 तारीख के दिन कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा और संविधान की चर्चा करेगा। पूरा प्रदेश एक साथ, हर ब्लॉक में, हर मंडल में, हर कस्बे में, हर जिले में ये एक साथ कार्यक्रम बनाया गया है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान मध्य प्रदेश में हो रहा है, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी जन जागरण करेगी। दूसरा, 23 तारीख के दिन ये पहला कार्यक्रम है। 24 तारीख के दिन, 24 जून, किसी भी एक बस्ती में, किसी भी एक मोहल्ले में संविधान की चर्चा के साथ जो वंचित लोग हैं, गरीब लोग हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान किसने लिखा ये हर कोई जानता है, इसके बावजूद विवाद खड़ा किया जा रहा है। आरएसएस नागपुर से ये विवाद आगे बढ़ रहा है। विवाद कि संविधान किसने लिखा, देश का हर नागरिक जानता है कि संविधान किसने लिखा। संविधान सभा की जो प्रोसीडिंग है, उसमें हर संविधान सभा के अंदर जो चर्चा हुई और किसका क्या योगदान है सबको पता चल सके। उसके बावजूद भी सिर्फ भ्रम और भ्रांति के माध्यम से विवाद कैसे उत्पन्न करे और कुछ नया विवाद कैसे उत्पन्न करे, उस मकसद से आरएसएस नागपुर से शुरुआत होकर और आज ये विवाद आगे बढ़ता हुआ हम लोग देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी वर्ग संघर्ष करवाकर सत्ता में रहना चाहती है। ये आरएसएस के मूल विचार हैं। बाबा साहेब को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी कैसे भी वर्ग संघर्ष करा के सत्ता में रहना चाहती है, ये उसका उद्देश्य है। वो बीजेपी की मूल विचार नहीं है, ये आरएसएस के विचार है, जिसने देश की आजादी के बाद 50 साल के बाद झंडा लगाया अपने आरएसएस कार्यालय, और वहां ऐसे लोग बैठे रहे जिन्होंने कभी दलित आदिवासियों को सरसंघचालक नहीं बनाया। तो ये सोच वहां से आती है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब का अपमान ही टारगेट क्यों हो रहा है।
कुल मिलाकर बाबा साहेब के अपमान और सम्मान को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस के बीच लड़ाई शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।